और इंटरनेशनल डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर कराई जाए सभी यात्रियों की सघन स्क्रीनिंग। विदेश से सीधे आने वाली सभी फ्लाइट्स के पैसेंजर्स का आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य किया गया। समस्त डोमेस्टिक फ्लाइट्स के पैसेंजर्स थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य इनके लिए की गई है और लक्षण युक्त यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य किया गया है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर थर्मल स्कैनिंग के लिए बनाए जाएंगे 4 काउंटर और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के लिए काउंटर बनाने के निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिए हैं। सभी यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट निःशुल्क किया जाएगा। लखनऊ जिलाधिकारी ने समस्त यात्रियों से अपील की है कि कोरोना से बचाव के उपायों में सहयोग दें, साथ ही अपना नाम, सही पता और मोबाइल नंबर एयरपोर्ट पर जरूर उपलब्ध कराएं। इसके लिए अलग से टीमें डिप्लॉय करी जा रही हैं और ये व्यवस्था जनपद लखनऊ में दोनों एयरपोर्ट टर्मिनल्स में हमारे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक पे कल प्रातः 4 बजे से लागू होगी। हमारी पूरी तैयारी है, कहीं पर किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से अपील करूंगा कि हर एक व्यक्ति कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अर्थात मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें और एक साथ मिलजुल कर जिस तरह हमने पहले कोरोना को हराया है, आगे भी हम लोग इस युद्ध को जारी रखेंगे। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब दुनिया को डराने लगा है। लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में कई देशों ने साउथ अफ्रीका जाने वाली उड़ानों पर बैन लगा दिया है। देश भी अलर्ट पर है और कर्नाटक में बाहर से आने वाले को आरटीपीसीआर जरूर कर दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र में भी नई पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका, बेल्जियम, हांगकांग, बोत्सवाना समेत दूसरे देशों में बड़ी तेजी से फैल रहा है और ओमिक्रॉन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है। साउथ अफ्रीका में तेजी से फैल रहे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत समेत पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और नीदरलैंड ने अफ्रीकी देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका, सऊदी अरब, श्रीलंका, ब्राजील, बांग्लादेश, पाकिस्तान समेत कई अन्य देशों ने भी उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। वहीं भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की। 2 घंटे तक चली बैठक में पीएम मोदी ने विदेशी उड़ानों में दी जाने वाली ढील की समीक्षा करने के साथ साथ और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कई राज्यों ने भी कोरोना नियमों में सख्ती फिर से बढ़ा दी है। नए वेरिएंट की वजह से दक्षिण अफ्रीका से मुंबई आने वालों को क्वारंटीन होना होगा, तो वहीं कर्नाटक और दिल्ली ने इससे निपटने के लिए बैठक बुलाई है। कोरोना का ये वेरिएंट इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि इसमें 50 से ज्यादा म्यूटेशन है, जिसकी वजह से ये काफी तेजी से फैल सकता है। इसलिए ओमिक्रॉन को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर है। दक्षिण अफ्रीका से बेंगलुरु आए 2 लोग कोरोना संक्रमित तो हुए हैं, लेकिन उनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट नहीं मिला है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दोनों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। दोनों लोगों की रिपोर्ट्स में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। बेंगलुरु रूरल डिप्टी कमिश्नर के श्रीनिवास ने बताया कि 26 नवंबर तक साउथ अफ्रीका से कुल 94 लोग आए हैं। इनमें से 2 कोरोना वायरस से संक्रमित मिले। ये दोनों 11 और 20 नवंबर को आए थे। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच आईसीएमआर ने लोगों को सतर्क रहने और जल्द से जल्द वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने की सलाह दी है। पब्लिक हेल्थ, जन स्वास्थ्य के बारे में सोचा जाए तो भारतवर्ष में एक होनी चाहिए अभी कि ज़्यादातर लोग 2 वैक्सीन या डोज जो हैं कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो लगा ले, तो वही हमारा फोकस होनी चाहिए। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट की राय में कोरोना से बचाव के तरीके मास्क, सैनिटाइजेशन और भीड़भाड़ से दूरी ही बचाव का एकमात्र रास्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और भाई आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी देते हैं कि क्या है नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट में कई स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन है और ओमिक्रॉन वेरिएंट काफी ज्यादा संक्रामक है। ओमिक्रॉन वेरिएंट इम्यूनिटी को तेजी से मात देता है और अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक वेरिएंट ये बताया जा रहा है। इसके साथ ही साथ ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में 30 से ज्यादा म्यूटेशंस और डेल्टा वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में करीब 15 म्यूटेशंस थे।
ओमिक्रॉन में एक मेम्ब्रेन प्रोटीन भी गायब है और मेम्ब्रेन प्रोटीन गायब होने से यह और भी ज्यादा खतरनाक है। डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट्स के लक्षणों में कोई फर्क नहीं है। तो ये जानकारी हमने आपको दी कि आखिरकार क्या होता है ओमिक्रॉन और वेरिएंट और म्यूटेशन में अब फर्क क्या है, तो ये भी जरा ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। तो वायरस के जीनोम में बदलाव को म्यूटेशन कहते हैं और वायरस जितना मल्टीप्लाई उतना म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन से नए और बदले रूप में वायरस आएगा और म्यूटेशन के इसी बदलाव को वेरिएंट कहते हैं। अब ये भी आपको जानकारी दे देते हैं कि कहां से आया है नया वेरिएंट। तो HIV/AIDS से संक्रमित व्यक्ति में पहला केस पाया गया। 23 नवंबर को मिला पहला केस और दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में मिला था पहला मामला। प्रिटोरिया में अचानक बढ़ने लगे हैं अब तेजी के साथ मामले। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मथुरा की। मथुरा के वृंदावन में 3 विदेशी महिलाओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। तीनों विदेशी महिलाओं को क्वारंटीन कर दिया गया है। साथ ही इस बात की भी जांच की जा रही है कि इन तीनों में कोरोना का कौन सा वेरिएंट है। नोडल प्रभारी डॉक्टर भूदेव हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से तीनों महिलाएं सामने आई निकलकर और कहाँ की रहने वाली है? देखिए, 3 महिलाएं बाहर से आई थी, भारत आई थी और भारत में वृंदावन में आई थी। तो यहाँ वृंदावन में शीतल एक रेजेंसी जगह है, वहाँ पर वो आई थी और एक आश्रम है वहाँ पर। क्योंकि उनको वापस जाना था, इसके लिए कोविड की रिपोर्ट की आवश्यकता थी, जो उन्होंने टेस्ट कराया और टेस्ट कराने पर 3 महिला वहाँ की पॉजिटिव आई। इसी क्रम में उनके जो हमारे द्वारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई उस आश्रम की 44 लोगों का अभी तक हमने उनका सैंपल कराया, जो लोग उनके सैंपल। ये लोग मूलतः कहाँ के रहने वाले, तो कैसे पता लगा? क्योंकि काफ़ी लोग वृंदावन मथुरा आते हैं, ऐसे में किस तरीके से की जाती है? देखिए, वहाँ आश्रम है, हमारे द्वारा रैंडम सैम्पलिंग हर स्तर पर लगातार की जा रही है। लगातार पिछले जब से कोविड स्टार्ट हुआ लगातार कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारे द्वारा RT-PCR के लिए जांच के लिए जब भी एक ये भी है कि जो लोग बाहर से आते हैं उनको दोबारा जाए तो कोविड की रिपोर्ट कंपलसरी है, या तो उनका वैक्सीनेशन पूरा होना चाहिए या कोविड की रिपोर्ट। तो उसी क्रम में उनके द्वारा कोविड की जाँच कराई गई थी ट्रेवल पर्पज से, तो उसमें वो RT-PCR का पॉजिटिव है। तो लोगों की भीड़ खासी देखने को मिल रही है, चाहे वो मंदिर हो या मार्केट हो। और अब तीसरे वेरिएंट का जब मामला सामने आ रहा है तो किस तरीके से इससे निपट रहा है स्वास्थ्य विभाग, क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, इसको लेकर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन भी हमारे को दिशा निर्देश दी है, जारी की है। उसी क्रम में हमारे द्वारा RT-PCR की जाँचें बढ़ा दी गई। जो लोग स्पेशली अफ्रीकन कंट्री हैं जहाँ केसेज ज़्यादा हैं, वहाँ से आने वालों पर हमारे द्वारा निगरानी रखी जा रही है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी जाँच करा रहे हैं, स्क्रीनिंग करा रहे हैं और वैक्सीनेशन का अगर नहीं है तो उनको वैक्सीनेशन के लिए भी कह रहे हैं। और किन देशों में ओमिक्रॉन के मामले हैं तो वो भी आपको बताते हैं। दक्षिण अफ्रीका, जहां पर पहला मामला सामने आया, बोत्सवाना, हांगकांग, इजराइल और बेल्जियम, ये वो देश हैं जहां पर नया वेरिएंट पाया गया है। आगे बढ़ते हैं और पीएम मोदी ने खतरे को देखते हुए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट से पहले से ज्यादा इसे खतरनाक बताया जा रहा है और इसी वजह से सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। जहां ज्यादा केस हो वहां निगरानी जरूरी है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। विदेश यात्रा शुरू करने पर फिर से विचार हो। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें और केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय जरूरी है। विदेशों से आने वाले यात्रियों की जांच होगी। तो ये निर्देश जारी किए गए हैं बढ़ते खतरे को देखते हुए। इसी खबर के साथ फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।